हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं राशिद अलवी जी। एक बहुत करारा प्रहार पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन, उसमें भी इंडिया है। और अब अमित मालवीय की तरफ से एक तस्वीर जारी कर दी गई है ट्विटर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों अपोजिशन की यूनिटी से खौफजदा, डरे हुए, वरना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो इस तरीके से इस इंडिया कंपनी के साथ इसे कंपेयर करेंगे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की रूलिंग पार्टी, देश का प्रधानमंत्री अपोजिशन को इंडिया इस कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा है। और इंडियन मुजाहिदीन, ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो खौफजदा है। इंडिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, इंडियन तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी है, इंडिया तो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर भी है। लेकिन ये उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नजर नहीं आता, इंडियन पार्लियामेंट नजर नहीं आती, नहीं राशिद जी, कंपनी नजर आ रही है। राशिद जी, पीएम मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नाम में इंडिया लगाने से कुछ नहीं होता। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के भी इंडिया है, लेकिन उनका कृत्य देखिए, विपक्ष विजन नहीं है, विपक्ष के पास दिशाहीन है। देखिए, ये कहना कि विपक्ष के पास विजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विजन है? जब प्रधानमंत्री नहीं थे और सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या क्या कहा था आपने? आपने कहा था कि स्मार्ट टाउन बनेंगे देश के अंदर, 100 बन गए क्या? आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, चल गई क्या? आपने कहा था 15 लाख हर एक के हिस्से में आ गए क्या? आपने कहा था महंगाई कम होगी, हो गई क्या? कितनी बातें हैं जो मैं गिना सकता हूँ। बिल्कुल राशिद जी, देश के लोग तय करेंगे कि किसके पास बहुत विजन है, सारे किस पे ऐसे नहीं मुद्दे हैं जिनको आप गिना सकते हैं, विपक्ष गिनवा भी रहा है, लेकिन जहां पर चर्चा होनी चाहिए राशिद जी, वहां चर्चा क्यों नहीं हो रही? सवाल इस बात को लेकर, और ये इंडिया नाम पर निशाना भी प्रधानमंत्री का इसीलिए कि जनता की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो भारतवासी उनके लिए सोचा नहीं जा रहा है। आप कमाल करती, सोचने का काम सरकार का होता है कि विपक्ष का होता है? बिल्कुल सरकार का काम है सर, लेकिन जब आप चर्चा के लिए विपक्ष बार बार कह रहे हैं तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जनता भी तो ये सोच रही होगी ना कि सिर्फ हंगामा क्यों हो रहा है। देखिए, आप एंकर हैं और आपको चाहिए कि सही बात कहें। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल राशिद जी, बिल्कुल सही बात ही कह रहे हैं। हम भी चाहते हैं ना कि जनता की बात जो है वो पार्लियामेंट में उनको लेकर चर्चा की जाए। इसी बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो विपक्ष भी जो है वो भी चर्चा यहाँ पर करे। देखिए, आप पूरी बात समझिए। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर आके बयान दे। अच्छा। पार्लियामेंट का ये कन्वेंशन है, मुझे नहीं मालूम आप इसे जानती हैं कि नहीं जानती, कि जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो हर मंत्री और प्राइम मिनिस्टर पहले पार्लियामेंट में बयान देगा, उसके बाद बाहर बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर बाहर बोल रहे हैं, अंदर नहीं बोल रहे। प्राइम मिनिस्टर को जाके पार्लियामेंट के अंदर बयान देना चाहिए। अच्छा, मतलब राशिद जी, जब तक प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे, सरकार में कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, गृह मंत्री देश का बयान दे दे, तब तक विपक्ष नहीं मानेगा, ये आप कह रहे हैं? आप जो बात मैं कह रहा हूं हाँ। तो क्यों नहीं समझती आप? क्या पार्लियामेंट का कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं? आपको ये सवाल बीजेपी की सरकार से नहीं उठाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा बयान देने के लिए? बजाय इसके क्या आप विपक्ष से पूछ रही हैं? दूसरी बात, जिस रूल के अंदर हम बहस चाहते हैं, अपोजिशन बहस चाहता है, उसका मतलब है कि सारा बिजनेस रोक के मणिपुर पे बहस कीजिए। ये चाहते हैं 176 एक रूल होता है पार्लियामेंट का। चलिए, हम लोग उम्मीद यही करते हैं राशिद अलवी जी, हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे कहीं गायब ना हो जाएं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बीच का रास्ता जरूर निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।